आबी आबी क्या होता है? संख्या तथा फलनों को पंक्ति तथा स्तंभों की रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखोगे आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1। ये यहाँ से ये पूरे इसके एलिमेंट है ना, ये अपना रो फर्स्ट को दर्शा रहे हैं, ये वाले हैं वो पूरे रो सेकंड को दर्शा रहे हैं, और ये अपना रो थर्ड को दर्शा रहे हैं, और ये अपने रो फोर को दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार खड़ी हुई लाइन है, ये कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड और ये कॉलम थर्ड। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1। ठीक है, आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ए बराबर 2, 3, 5, 6। दूसरा बी बराबर 7, 5, 1, 2, 1, 3। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। ठीक है, इसमें हमारे पास एक आव्यूह है 1, 2, 1, 2, 3, 4। आव्यूह कोटि निकालने का फॉर्मूला है आव्यूह की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है, इस वाले आव्यूह में कितने रो हैं? 1, 2, 3। कोटि कितने जाएंगे? 3 गुणा रो कितनी है? 1, 2, सॉरी कॉलम 2 है, तो 2। कोटि को इसकी 3/2। ओके, ये दूसरा भी अपना b बराबर 2, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 7, 5, 9। तो इसकी कोटि निकालेंगे, तो कोटि कितनी हो जाएगी? कितनी रो है? 1, 2, 3 रो 3 कॉलम 1, 2, 3, 4।
तो ये कॉलम होगा, तो ये अपन कोटि आएगा। दूसरा देखो कोई अब 2 4 5 7 8 9 3 2, इसमें रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4। ठीक है, तो इसकी कोटि निकालेंगे तो कोटि कितनी आएगी, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 4, तो कोटि कितनी आ गई 2/4। अब हम निकालेंगे आव्यूह में अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है अवयवों अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ओके, एक अवयव अपने पास a बराबर 2 3 5 9 7 1 2 1 2 1 2 5। अब इसे हमें बताना है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। यानी कि इस वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा और उसमें कुल कितने अवयव हो जाएंगे 12। वैसे भी क्या बन सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कोई इसमें भी 12 हो रही हैं। डायरेक्ट निकालोगे एक अवयव अपने पास b = 2 3 5 4 1 2, इसमें मैंने निकाल ली अवयवों की संख्या बराबर नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें 1 2 2, कॉलम कितने 3, कितना हो जाएगा 6। अब पढ़ेंगे अवयवों की प्रकार। नंबर 1 पढ़ेंगे हम सबसे पहले स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव वो है अवयव जिसमें केवल स्तंभों की संख्या हो, यानी कि वो है अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो है अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। वो है अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो है स्तंभ अवयव कहलाता है।
ठीक है। जैसे देखोगे तो उदाहरण में ए बराबर बराबर 1 2 3 4, यह एक स्तंभ अवयव का जिसमें स्तंभों की संख्या 1 और पंक्तियों की संख्या 4 है। दूसरा देखोगे बी बराबर 5 7 8, यह भी एक स्तंभ अवयव है इसमें स्तंभ संख्या 1 पंक्तियों की संख्या 3 है। नंबर 2 पर पंक्ति अवयव, वो है अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। देखिए वह अवयव जिसमें केवल पंक्तियों की संख्या एक को पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे ए बराबर 2 4 5 1 6, इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 है। दूसरा देखें बी बराबर 7 8 7 9 5 7 8, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 1 है और समूह संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। नंबर 3 पे अपना वर्ग अवयव, ठीक है, वो है अवयव, वो है अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे ए बराबर अवयव है 2 4 5 1 2 by 2, यानी दो पंक्तियों की संख्या 2 ही कॉलमों की संख्या है। दूसरा देखो 2 3 5 7 8 9 1 2 5, ये 3 by 3 का एक अवयव है जो कि एक वर्ग अवयव है। दूसरा देखो 0 2 3 1 2 5 1 2 1 5 7 9 3 2 1 6, ये 4 by 4 का वर्ग अवयव है जिसमें अवयवों की संख्या 16 है और पंक्तियां यानी कि रो, स्तंभ यानी कि कॉलम, उनकी संख्या 4 4 है। दूसरा देखो ये भी एक वर्ग अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 1 है। विकर्ण अवयव वो है अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव
शून्य हो तो विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव को वर्ग अवयव होना आवश्यक है। इधर देखोगे आप 1 2 5 0 0 0 0 0 3/3 का एक विकर्ण अवयव है, जिसमें आप देखोगे जिसका विकर्ण है, इसके तीनों अवयव है, 1 2 5 है, बाकी सब शून्य है, इसलिए एक विकर्ण अवयव है। दूसरा देखोगे v बराबर 2 0 0 2, ये भी हमारे विकर्ण अवयव है। इसमें देखोगे ये दोनों विकर्ण में दो अवयव है, यानी कि 2/2 का विकर्ण अवयव है, जिसके विकर्ण है ये एलिमेंट अशून्य है, बाकी सब शून्य है। अगला है अपना आदेश अवयव। वह अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो और विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, आदेश अवयव कहलाता। वो है अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो और विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, आदेश अवयव कहलाता है। देखोगे आप e बराबर 1 2, e बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यह 3/3 का आदेश अवयव है, क्योंकि इसमें विकर्ण के सभी अवयव 2 2 है। दूसरा देखोगे b बराबर 5 7 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यह भी एक आदेश अवयव है 3/3 का, जिसके विकर्ण में तीनों सदस्य 5 5 यानी इस अवयव 5 5 है। दूसरा देखोगे c बराबर 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2, यह 4/4 का एक आदेश अवयव है, जिसके विकर्ण के सभी सदस्य 2 2 हैं। जैसे d बराबर
एक अवयव है 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5। यह भी एक अदृश्य अवयव है 5/5 में। ठीक है। तत्सम का अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तो तत्समक यानी कि आइडेंटिटी अवयव कहलाता है। लो ये वाला इसमें तीनों अवयव 3/3 में कैसे हैं? तीनों 1/1 है तो कैसा हुआ 3/3 में? अदृश्य अवयव हो गया, अदृश्य यानी कि सॉरी तत्सम का अवयव हो गया। और देखो 2/2 के मैट्रिक्स में जीव विकर्ण के दोनों अवयव कैसे हैं? 1/1 है तो 2/2 में कैसा अवयव हो गया? तत्सम का अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपना 4/4 का एक मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1/1 है यानी कि ये 4/4 में अपना कैसा अवयव है? तत्समक अवयव है। अगला है अपना शून्य अवयव। वो है अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो वह है शून्य अवयव कहलाता है। जैसे देखोगे आप ए बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यह 3/3 का एक शून्य अवयव है। दूसरा देखोगे बी बराबर 0 0 0 0 यह 2/2 का एक शून्य अवयव है। दूसरा देखोगे सी बराबर 0 यह 1/1 का एक शून्य अवयव है। दूसरा देखोगे डी बराबर 0 0 0 0 0 0 यह 3/2 का एक शून्य अवयव है। दूसरा देखोगे ई बराबर 0 0 यह 3/1 का एक शून्य अवयव है। सबसे पहले हम अवयव प्रकार का है। सबसे पहले अपने पढ़ा था स्तंभ अवयव यानी वह अवयव जिसमें एक स्तंभ हो वह स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे कि इसमें ए बराबर एक अवयव जिसमें 4 एलिमेंट है लेकिन स्तंभ की संख्या केवल 1 है और रो की संख्या 4 है इसलिए यह एक स्तंभ अवयव। दूसरे बी बराबर रो 1 ही है सॉरी रो 3 है स्तंभ की संख्या 1 है इसलिए यह भी एक स्तंभ अवयव है। दूसरा है अपना पंक्ति अवयव। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे ए बराबर 2 4 5 1 6 यह एक पंक्ति अवयव है जिसमें पंक्ति की संख्या 1 और कॉलमों की संख्या 5 है। ऐसे ही बी बराबर 7 8 7 9 5 6 8 एक पंक्ति अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 और कॉलमों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है यानी कि ये 1/7 का एक पंक्ति अवयव है। अगला वर्ग अवयव। वह अवयव जिसमें
पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग अवयव कहलाता है। यानी कि 2x2 का होगा, 3x3 का होगा, 4x4 का होगा, या 1x1 का होगा, या 5x5 का होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हमेशा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होना चाहिए। जैसे आप देखोगे जी अब इसमें 2 ही तो रो है और 2 ही कॉलम है। इसमें देखोगे तो 3 रो है बी वाले में और 3 ही कॉलम है, इसलिए 3x3 का है। ठीक है, अगला है सी वाला। इसमें रो की संख्या कितनी है 1 2 3 और 4, यानी कि 4 रो है। कॉलम कितने हैं 1 2 3 और 4, इसलिए 4x4 कैसा अवयव है एक वर्ग अवयव है। ऐसे डी में देखोगे तो डी में क्या है एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1x1 का एक वर्ग अवयव है। अगला विकर्ण अवयव, वो है अवयव जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव को वर्ग अवयव होना आवश्यक है, यानी अगर कोई भी अवयव वर्ग अवयव नहीं है और उसके विकर्ण के सदस्य दिए हो तो वह विकर्ण अवयव नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि विकर्ण अवयव का वर्ग अवयव होना आवश्यक है। इसके अलावा विकर्ण के अलावा सभी अवयव उसके शून्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें देखोगे आप तो जो विकर्ण है तो विकर्ण के सदस्य दिए हैं 1 2 5, 1 2 और 5, बाकी सब क्या दिए हैं शून्य दिए हैं, तो ये एक वर्ग अवयव 3x3 में इसके विकर्ण के सदस्य हैं ओनली। इसमें देखोगे तो ये एक 2x2 का वर्ग अवयव है जिसमें केवल विकर्ण के सदस्य दिए हैं 2 और 5। ठीक है, अगला है अपना अदृश्य अवयव, वो है अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ठीक है, इसमें चीज मैंने विकर्ण के सभी कैसे होना चाहिए समान है, साथ में वर्ग अवयव तो होना जरूरी है, और इसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे शून्य होना चाहिए, तो एक अदृश्य अवयव कहलाता है। जैसे कि आप इसमें देखोगे तो ये एक विकर्ण अवयव तो है, ठीक है, साथ में इसके सभी अवयव समान है, इसलिए यह एक अदृश्य अवयव है। ठीक है, दूसरे देखोगे 3x3 में तो इसके भी विकर्ण अवयव है, संग में इसके सभी अवयव समान है, इसलिए कैसा हो गया अदृश्य अवयव हो गया। ऐसे इसको देखोगे आगे 4x4 का अवयव है। ठीक है, जिसमें विकर्ण के सभी सदस्य 2 2 है। ठीक है, यह एक कौन सा अवयव है अपना अदृश्य अवयव है। ठीक है, अब अगला देखेंगे अपन तत्समक अवयव। ठीक है, वह है अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव वन हो, यानी कि वन होना चाहिए तो तत्समक अवयव कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसका भी वर्ग अवयव होना आवश्यक है, यदि वर्ग अवयव नहीं हुआ तो ये भी तत्समक अवयव नहीं होगा। ठीक है, और साथ में विकर्ण के सभी वन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी ये अपना कौन सा अवयव कहलाएगा तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें देखोगे तुम सब देख रहे हो 1 1 1 है, इसमें भी 1 1 है और इसमें भी 1 1 है जी साहब। ठीक है, यानी कि वर्ग अवयव होना भी आवश्यक है। देखो सभी के सभी वर्ग अवयव है, साथ में विकर्ण के सभी अवयव 1 1 है, इसलिए यह एक तत्समक अवयव है।